क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई की बुक से एक्सरसाइज 15.1 चल रहा था हमारा। एक्सरसाइज 15.1 में क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे आ गए। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग लाइन ग्राफ, ये जो लाइन ग्राफ है इसमें shows the yearly sales figures for a manufacturing company। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसका सेल्स का ईयरली सेल्स का फिगर शो किया गया है। ठीक है, तो उसमें अलग अलग क्वेश्चन है, तो इसको सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस ग्राफ को। ठीक है, ग्राफ में देखिए बीच में 5 पॉइंट है, 1 2 3 4 5, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, ये फिफ्थ पॉइंट है, 5 पॉइंट है। इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है इसको बिल्कुल आप नीचे लीजिए, तो ये कहाँ पे आके इंडिकेट होता है, 2002 में। ठीक है, और ये साइड में देखते हैं तो ये साइड में कहाँ इंडिकेट हो रहा है, ये 4 पे, यानी कि 2002 पे 4 करोड़ ये सेल्स दिया हुआ है इन करोड़, इन रुपीस करोड़। ठीक है, करोड़ में सेल्स दिया हुआ है और यहाँ ईयर दिया हुआ है, तो क्या बोलेंगे, ईयर 2002 में 4 करोड़ का सेल्स हुआ। ठीक है, 4 करोड़ का या सेल्स हुआ इन 4 करोड़ रुपीस, 4 करोड़ का सेल्स हुआ। ठीक है, वैसे ही अगला पॉइंट यदि हम देखते हैं तो ये 2003 पे आता है, तो ईयर 2003 में सेल्स कितना था, ये 6 और 8 के बीच में 7 करोड़ होगा, तो सेल्स जो है 7 करोड़। इस पॉइंट को देखते हैं तो 2004 में ये 6 करोड़ का सेल्स है। वैसे ही अगला पॉइंट देखते हैं तो 2005 में ये साइड देखते हैं तो 10 करोड़ आता है, तो सेल्स 10 करोड़ था, और 2006 में ये सेल्स कितना था, 8 करोड़ था। ठीक है, ग्राफ पढ़ना सीख गए आप। अब आप पहले क्वेश्चन का अब आपको आंसर देना है, क्या है, व्हाट वेयर द सेल्स इन 2002 और सेकेंड है 2006। ठीक है, तो 2002 में 4 करोड़ बता चुका हूँ, 2002 के सीधे में जाइए, पॉइंट कहाँ पे है उसके, फिर आप क्या कीजिए, ये साइड में जाइए, देखिए कितना होता है, तो 4 हो रहा है। बाद में 2006 में ये यहाँ पे आया और ये था 8 करोड़। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, द सेल्स इन 2004 वाज 4 करोड़ निकाला मैंने, और द कंपनी सेल, या सेल्स या कंपनी सेल्स, ठीक है, कंपनी सेल्स इन 2006 वाज 8 करोड़। ठीक है, आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन क्या है, इजी है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगला क्या है, व्हाट वेयर द सेल्स इन 2003। 2003 में क्या सेल्स था, तो आप ये 2003 के सीधे में आते हैं तो पॉइंट यहाँ पे है, इसके इस तरफ जाते हैं तो ये इस जगह में आता है, 6 और 8 के बीच में है, तो 7 करोड़ होगा। तो 2003 में 7 करोड़ और 2005 में कितना है, तो ये 10 करोड़ है। ठीक है, द कंपनी सेल इन 2003 वाज 7 करोड़। ठीक है, द कंपनी सेल इन 2005, सेकेंड नंबर 5 का बताना था, तो द कंपनी सेल इन 2005 वाज 10 करोड़। आ गया समझ में। अगला क्या है क्वेश्चन, अगला है कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन सेल इन 2002 एंड 2006। ठीक है, 2002 और 2006 के बीच, इसके बिटवीन जो है डिफरेंस को बताना है कि 2002 में कितना, 2006 में कितना, और दोनों का डिफरेंस कितना है। ठीक है, कितना है वो अलग अलग ईयर का कितना है वो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस बताने के लिए सबसे पहले आपको उस ईयर का बताना पड़ेगा कि कितना है, बाद में डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, द कंपनी सेल इन 2002 वाज 4 करोड़ था, और 2006 वाज 8 करोड़। ठीक है, 2002 में कितना था, तो ये 4 करोड़ था, 2006 में कितना था, तो ये 8 करोड़ था। ठीक है, सो द डिफरेंस बिटवीन द सेल इन 2002 एंड 2008, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, तो ये 8 करोड़ है, ये 4 करोड़ है, तो 8 करोड़ में 4 करोड़ को माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 4 करोड़ आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस हमको बताने का है। ठीक है, इसमें आपको आगे या पीछे लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जो बड़ा नंबर है उस बड़े नंबर में छोटे नंबर को ही माइनस करना पड़ेगा, तो देख लेने का है कि बड़ा नंबर किधर है। ठीक है, 2002 में जो बड़ा नंबर है, 2006 में बड़ा नंबर है। ठीक है, तो ऐसा क्रम से या 1 by 1 लेने की जरूरत नहीं है। 2002
एंड 2006 में देना है, तो 2006 का चूंकि बड़ा है, 2006 में 8 करोड़ था, इसलिए 2006 को पहले ले लिया, 2002 को यहाँ कहीं कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डिफरेंस ही हमको बताना है और कुछ नहीं बताना है, ठीक है। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना, दोनों ईयर के बीच में डिफरेंस कितना था, ठीक है। कौन सा ज़्यादा था कौन सा कम था वो बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डिफरेंस ही बताना है। तो डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, बड़े नंबर छोटे नंबर को सीधा माइनस कर देते हैं, ठीक है। अगला क्या है कि इन विच ईयर वाज देयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस, हमको ग्रेटेस्ट डिफरेंस बताना है बिटवीन द सेल एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के कंपेयर में, ठीक है, उसके अगले ईयर में, ठीक है, जो जितना भी सेल हुआ वो सेल का डिफरेंस हमको, दोनों ईयर का डिफरेंस हमको लेके और उस डिफरेंस को बताने का है कि ग्रेटेस्ट डिफरेंस किस में हो। जैसे 2002 और 2003 में कितना डिफरेंस आया, ठीक है, सेल में कितना डिफरेंस आया, जो भी डिफरेंस आया, 3 और 4 में कितना डिफरेंस आया, उसमें जो आया, 4, 5 में जितना आया उसमें जितना आया, ठीक है, और 5, 6 में कितना डिफरेंस आया, उसमें से ग्रेटेस्ट डिफरेंस, सबसे बड़ा नंबर कौन सा था वो हमको बताने का है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सभी ईयर का अलग अलग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो द डिफरेंस बिटवीन द सेल में जो डिफरेंस है वो इन 2002 और 2003 में कितना है, तो 2002 में हमको मालूम है कि 4 करोड़ है, 3 में जो है वो 7 करोड़ है, ठीक है। तो 4 करोड़ क्या गया, 7 करोड़ में 4 करोड़ माइनस कर दिया तो 3 करोड़ आ गया, ठीक है। 3 और 4 में कितना था, तो 3 और 4 को वापस हम देखते हैं, तो 3 का है 7 करोड़ और 4 का है ये 6 करोड़, ठीक है। तो वापस हम 7 करोड़ में 6 करोड़ को माइनस किया तो 1 करोड़ आ गया, ठीक है। अब 4 और 5 को देखिए, 4 में कितना है, तो 4 में है 6 करोड़ और 5 में है कितना, 10 करोड़। तो 10 करोड़ में 6 करोड़ को माइनस कर दिया तो 4 करोड़ आया। वैसे 5 और 6 में 10 करोड़ में 8 करोड़ को माइनस किए तो 2 करोड़ आ गया, ठीक है। अभी आप ग्रेटेस्ट जो क्वेश्चन पूछा है ग्रेटेस्ट डिफरेंस, तो ग्रेटेस्ट डिफरेंस किस में आपको दिख रहा है, तो सबसे बड़ा नंबर जो है 4 करोड़ का, ये 3 करोड़ है, ये 1 करोड़ है, ये 2 करोड़ है, यानी कुल मिला के सबसे बड़ा नंबर जो है ये है 4 करोड़ का, ठीक है। और वैसे भी आप देखें तो ये जो है सबसे ज़्यादा दिख ही रहा है कि इसमें और इसमें देखिए कितना फ़र्क है, लाइन जो है इतना ज़्यादा झुका हुआ नहीं है, ये इतना उठा हुआ नहीं है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा दिखता ही है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप बता सकते हैं, और आपने माइनस कर लिया तो इजीली आप बता सकते हैं कि द ग्रेटेस्ट डिफरेंस इज 4 करोड़। ग्रेटेस्ट डिफरेंस कितना है, 4 करोड़। सबसे बड़ा डिफरेंस कितना है, 4 करोड़ का है, जो हमने अभी निकाला तो देखा, ठीक है। सो द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर के कंपेयर में जो सेल का डिफरेंस है वो हमको बताना है इन ईयर 2004 एंड 2005। कौन से ईयर में है, तो ईयर को ये हमको बताना था, इन विच ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो कौन से ईयर में, 2004 एंड 2005। ओके, आ गया होगा आप लोगों को समझ में। तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है।